राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देंगी गीता की 8 बातें। दोस्तों आप जब तक अब डरते ही रहते हो। क्यों इतना डरते हो? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत अस्थायी चीजों के साथ होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तुम साधारण मनुष्य होकर मौत से डरते हो। उस सिपाही से पूछो जो रोज सीमा पर खड़ा होकर मौत को चुनौती देता है। वह मरने से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि उसका शरीर अस्थायी है, लेकिन देश की रक्षा का जज्बा स्थायी है। वह जज्बा कभी नहीं मरता। एक बार सोचो कि अगर तुम्हारी दिमाग और दिल से मौत का डर निकल जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर और मज़ेदार हो जाएगी। जब देखो दूसरों पर शक करना तुम्हारा शक्ल बन गया है लगता है। टीवी सीरियल कम देखा करो और चीज़ों को दूसरी नज़रों से देखना सीखो। गीता में लिखा है कि आप अपने आप का आकलन करो और देखो कि तुमने कितने बड़े शक्की हो। हर बात पर शक करते हो, दोस्तों पर, दफ्तर के साथियों पर और यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी शक की निगाह से देखते हो। इतना शक करना सही नहीं है। यह विवाद और परेशानी का सबब है। जरूरी नहीं कि सारी दुनिया तुम्हारा बुरा करने पर तुली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शक्की व्यक्ति को इस दुनिया और दूसरी किसी दुनिया में शांति नहीं मिलती। एक बार शक को मन से निकाल कर देखो। अपने दोस्तों पर खुले मन से विश्वास करके देखो। इस बात को सोचो कि तुम्हारे परिजन तुम्हारा भला चाहते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास पाओगे और शक करोगे तो फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा लगातार सोच रहा होता है वैसा फलित होने लगता है। आज छोकरी चाहिए, कल नौकरी चाहिए, परसों कार। जरा थम जाओ और जरा सांस ले लो, फिर नहीं है जो भी 2.5 घंटे में सब कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोचने लगे तो फलित होने में देर लगने वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज का समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखने और इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेना सही नहीं। कर्म करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा हो तो वह चीज़ खरीद लो जो तुम्हें ज़रूरत की लग रही हो, लेकिन सालों पहले से उस चीज़ को पाने की इच्छा बना लेने से मन में इच्छाओं की भीड़ लग जाती है। इससे मन अशांत होता है और सोचने विचारने की ताकत कम होती जाती है। यह करूँगा तो वह मिलेगा, वह करूँगा तो यह होगा। यह चिंता दूसरों पर छोड़ दो। कम से कम फल पकने तक फल की चिंता मत करो। अगर तुम किसी काम के सफल और असफल होने की चिंता करते हो तो काम कब करोगे? तुम नया काम करो बिना यह सोचे कि यह सफल होगा या नहीं। हम अपनी जिंदगी में कई बेमिसाल काम केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मन में उसके सफल होने की गारंटी नहीं होती। सोचो अगर स्टीव जॉब्स ने के मन में यह डर होता तो क्या वह कंप्यूटर के क्षेत्र में नए नए परीक्षण कर पाते? कभी नहीं। स्टीव्स कभी नहीं सोचा कि मैं फेल हो गया तो फेल होने से क्यों डरते हो। जितनी बार फेल होगे उतना ज़्यादा अनुभव तुम्हारे पास एकत्रित होगा। जो व्यक्ति जिंदगी में संभावित सफलता और असफलता से अप्रभावित रहता है वही कुछ नया करने का श्रेय ले पाता है। जिम्मेदारी से दूर मत भागो। इतना काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा, यह सोचना ही काम से दूर भागने की तरह है। काम से दूर भागो, जितना हो सके उतना तो करो ही। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। आज कोई तुम्हारा काम कर देगा, लेकिन दूसरे दिन भी तुम्हारा कोई काम कर देगा, लेकिन तीसरे दिन तो तुम्हें खुद ही करना होगा। 2 दिन जिसने तुम्हारा काम किया उसका फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल फलित होते हैं, इसलिए कर्म करो। अगर तुम यह सोचते हो कि काम करने से थक जाओगे या घर जाओगे तो यह समझ लो कि काम न करने से तुम्हारा तन, मन और धन सबको नुकसान होगा और आत्मा चैतन्य नहीं रहेगी। दुनिया एक दिन आगे निकल जाएगी और तुम वृद्धावस्था में पड़े रहोगे। क्या यह तुम्हें मंजूर है? स्वार्थ सेहत के लिए अच्छा नहीं है। स्वार्थियों की वैसे भी दुनिया में कमी नहीं है। तुम कुछ अलग करो तो नाम होगा। दूसरों की मदद करके देखो, सुख होगा और नाम भी।
भागवत गीता कहती है कि मेरा फायदा, मेरा पैसा, मेरे अपने, यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोच कर लेते हो? अगर आत्मा स्वार्थी हो जाए तो वह तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ो और मन को बड़ा करके देखो, दूसरों की मदद करके देखो। तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। तुम आज किसी की मदद करके भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद पाने वाला तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वह हमेशा तुम्हारे लिए ऋणी रहेगा। यही तो संसार का नियम है। दोस्ती के नाम पर अच्छे काम करो। जरूरतमंदों की मदद करने के बाद एक अजीब सा सुख महसूस तो किया होगा तुमने। बात बात पर रोना सही नहीं है। रोने वाले लोगों की संसार में कोई पूंछ नहीं है। दुख आया तो बिखर गए और खुशी आई तो संभाली नहीं गई। यह रवैया एक कमजोर इंसान को और कमजोर बना देता है। दुख और सुख में बैलेंस बनाना सीखो। दुख आए तो निपटने के उपाय करो और खुशी आए तो उसे बनाए रखने के सिद्धांत सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख को समान रूप से लेता है वह इन दोनों के साथ न्याय करता है। तुमने देखा होगा, सामने से आई गाड़ी देखकर कुछ लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं। वह बचने के उपाय खोजने की बजाय गाड़ी के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आएगा। भगवान ने दिमाग दिया है जिसे इस्तेमाल करके खुद बचना होगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। इतना गुस्सा ना करो। आप हर बात पर गुस्सा करते हो। आपका तर्क है कि दूसरों की गलती पर गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा अपने आप में एक गलती है। आप रोज रोज वही गलती दोहरा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो यह गुस्सा ही असली वजह है। अगर कहीं मनमुटाव है तो शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल निकलेगा। किसी की गलती पर एकाएक उठने के बजाय कुछ पल शांत रहो और सोचो कि तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। दरअसल क्रोध आपको असफलता और विनाश के मुहाने पर खड़ा कर देता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आप खुद ही छलांग लगा लो। छोटे कदम से बड़ी सफलता नहीं मिलती। जिस तरह शॉर्टकट घातक होते हैं, उसी तरह छोटे और गलत रास्ते हमेशा असफलता की गली में मुड़ जाते हैं। दूरी लंबी सही, लेकिन रास्ता साफ होना चाहिए। अगर तुम जल्दी सफलता पाना चाहते हो तो ध्यान रखो कि वह सफलता स्थायी नहीं होगी। हर शॉर्टकट टेम्परेरी होता है। इसलिए सीधे और सही ढंग से काम करो। किसी भी काम के लिए टाल मटोल मत करो। अगर तुमसे ज़्यादा अनुभवी कोई सलाह देता है तो उसे सूत्रवाक्य की तरह प्रयोग करो। जिस तरह चोरी का माल मोरी में जाता है, उसी प्रकार बेमन से किया गया काम भी सफल नहीं होता है। काम को मन से करो और जितने समय में होता है उतने में करो, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री कृष्ण।